गुस्सा मुझे पता है आप पहले सोचे थे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया इस भीड़ के कारण। मैडम प्लीज आप वापिस चले बहन जी। बहन जी ये खातों का प्रोग्राम है, आपके किसान संगठनों का नहीं है। हाँ राजपाल कल्याण जी, राजपाल कल्याण जी अपना वक्तव्य दें गुस्ताखी के लिए सॉरी। अरे गुस्ताखी के तुम्हारे पीछे नहीं, आप पीछे बात बैठ जाता था, बैठ जाता था, बैठ जाता। आपकी सभा के अध्यक्ष पूरा हमारे बीच में आए हैं, उनका स्वागत है। बोलो बोलो। आपकी सभा के अध्यक्ष सुभाष नंबरदार जी और मेहम ओबीसी के प्रधान, आज जो सर्वभारतीय पंचायत इन बुराइयों के लिए बुलाई गई है, मैं सबसे पहले तो टाटा विकास की बरादरी की तरफ से तमाम खातों की सरकारी को और मातृशक्ति को नमन करता हूँ। साथियों मैं सुना रहा एक सेकेंड। साथियों आप सभी को पता है जितने भी भाषणबाजी हुए हैं आपने सब ने जान वंचितों का बात सिर्फ एक है, आप इनको मिटाया कैसे था। आज मैं इन कलाकारों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इस हमारी तुमने मिटा दी। और दूसरा भाई का जो है इसका एक ही तरीका है, पहले आपस में समाज मान गया करता, लेकिन ये मानते नहीं भाई। चाहे आज हवाले तो हम खा देंगे, लेकिन घर जाके कुछ नहीं होता। आज एक परिवेश में हम सब इसी की पावनदर्शी पर आजादी हमारी मिट जाएगी। एक शादियां जो है ना, शादियां और दिन की करने का आप पढ़ने जो आ जाए, शादियां दिन की करोगे, एक बार अठारह शादियां दिन की कर लो, आज हमारी मिट जाएगी, शादी दिन की होगी। दूसरा अपना विधायक को, अपने सांसद को कहो कि इन बीमारियों के उठना लोकसभा और विधानसभा में इन मुद्दों को उठाए। ये तभी बनेगी जब इस चीज का कानून बनेगा। तो मैं आपका एक बार फिर या पूछने पर धन्यवाद करता हूँ और इन बुराइयों को मिटाने के लिए जो सरल साफ फैसला लेगी सरकार साफ उसका हर चीज से समर्थन करती है। हमारे बीच में हरियाणवी कलाकार प्रदीप बोरा और अभी मनोज यादव सीएम जी आए हैं इस ग्राम पंचायत में, उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में ओम प्रकाश नांदल जी साहब के लिए अपने शब्द रखे और उसके बाद हर्षित शर्मा और जयवीर कुंडू रोक रहा उसके बाद। और ये एक मिनट नांदल साहब एक मिनट जो रणबीर जी और ये 5-6 आदमी एक बार चले जाओ कमेटी के लिए खातों के प्रधान जो निर्णय करना है उसको जाके, ताकि जब तक ये बोल रहे हैं तो आप उस फैसले में सुना देंगे। आप पीछे चले जाओ, आप राजपाल कल्याण जी कटेला साहब जो प्रधान मोटे मोटे है वे सब चले जाओ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? बोलो। हाँ जी मैं तो 1.5 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। मैं तो वो एक सेंटेंस में ही दूंगा। ये जो आज यहाँ जो ऐतिहासिक ये चबूतरा है, इस चबूतरे ने मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री तक के पदों तक यहाँ की इस चबूतरे दान गए हैं। और आप लोगों का ये ड्यूटी बनती है कि जो यहाँ पर फैसला हो उसमें हर आदमी योगदान करे। और दूसरी बात ये है कि जो सबने कह दिया है भाई ऐसे गीत ना गाओ तो माँ बाप बहन बेटी के साथ ना कर सके। और तीसरी बात ये कहनी है कि जो ये वीडियो वगैरह वो जो डालते हैं तो सरकार से ये प्रार्थना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर एक एजेंसी बनाए और जो गाने वो हो जाए, तभी उनका वीडियो का जो है वो समाज में आए। और एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बेटी किसी की शिकायत करती है तो आप तो अपनी उस बेटी की बात सुनो, आप उनको दबाना मत। अगर अपनी बेटी करोगे तो दूसरे आदमी का हौसला बढ़ता है।
और दूसरा ये समस्या बोलने नहीं है तो उसने कार्रवाई करनी चाहिए। और 22 जगहों को इतनी दूर बैठा है 15,000 मील, आप लोग यहाँ उसने धर्मेंद्र ने टीका उठाया और भाई बताइए अपने पेशवाल वगैरह किया है मेरे खातों के सरदारों, मेरे नौजवान साथियों, मातृशक्ति पुलिस का तो देगा भाई चालक का धरना जितना उसके लिए और सारी खबरों का धन्यवाद। अगर हम निर्मला जी से गुरुओं आ जाए और अपने कलाकार साथियों की बातचीत कराए। इस बस को निर्मला जी ऐसा गाँव की तरफ से भाई हमारे ने सभी खातों को भारत की संस्कृति को इकट्ठा किया और मैं करूंगा कि हमारी संस्कृति बचाने के लिए आज सभी लोग यहाँ से संकल्प लेके जाए। भाई काम निर्मल बैठा भाई सारे भाई सारे भाई जितने भी पत्रकार सारे भाई भाई को गलती है, बैठ जाओ सारे भाई, यहाँ बैठ जाओ प्लीज बैठो अपना प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है, बैठो दूसरी बात, जो कमेटी बनाई
बोलने की और किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम सब आपके सिपाही हैं, आपके सेवक हैं। और खास के बारे में बता दूं, जिस समय हम कबीला मर्या करते उस समय रक्षा तंत्र और न्याय तंत्र खाद के माध्यम से कार्य करता। तो खाद हमारी रक्षा का कार्य करने वाली प्रणालियां हैं। यूपी में देखो कि लड़ गया गया है, ये भगवान शिव की व्यवस्था है। हमारा अपनी चुनर कराओगे मन्ना बोलन तो कोई आदमी का मन्ना बोलन जो ये बात वही एक निर्धारित व्यक्ति ही आप उसके है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। यार मैं माफी चाहूंगा, मेरे सब घर में होता है, लेकिन मेरी भावना मत नहीं है। तो मैं बाद में बोलूंगा, मैं सिपाही हूँ आप पंचायत का। हमारा जो पिछला चौधरा है, ये वो भूमि है, काली माटी की भूमि, इतनी मजबूत भूमि, इतनी उपजाऊ भूमि, यहाँ के इतने बुजुर्ग हमने देखे हैं। ये समय का कोई खेल है भाई, जो पटुआ पर राम कोई हमारा समय आ गया, लेकिन हमारी कोशिश है तक पुनर्जीवित स्थापना हम करा। और आज पुनर्जीवित जब होगी जब हमारा युवा जुड़ेगा, युवा की मदद का अवसर नहीं है। इतने भाई महाराज होकर गए हैं, तो मैं आग्रह करूंगा सुझाव मांगे जाए एक बार सुनते ये किस फैसला में किसका क्या सुझाव है, सुझाव के बाद कमेटी तय करेगी। हमारे कंपन बैठे काम किसी काम की बात खतरे पंचायत होगी, क्या देखते हो एक भी नहीं है। दूसरी बात ये है, धर्म की लड़ाई राम रंग की है, कोई तो लक्ष्मण भी बन लो, कोई आप सब ने अकबर बनना, कोई बिरबल भी बन लो, कोई दूसरे नंबर पर भी लाभ तैयार उठाओ। मैं सब सेवा करना तैयार हूं, मेरा कल बिल्कुल सही था, तो समर्पण के साथ साथ दिया है। सब सुनेंगे, बोलेंगे बोलेंगे, और जब दंड बोलेगा उसका सब बेहतरीन का हाथ हुआ का विरोध करवाओ तो उसमें आप रोक सको। यहाँ कोई चौधरी नहीं है, यहाँ कोई चौधरी नहीं है। आपका मतलब है एक जात की एक व्यवस्था, आपका मतलब यह और इसलिए आई है जनरली आमतौर पर बीच में औरता कहीं रोक दिया गया था कि इस तरीके की व्यवस्था में नहीं आऊंगी। हम जो नई व्यवस्थाएं खाप की बनेगी उनमें औरता का सबसे मैं योग रखेंगे साहब। बाकी मैंने अच्छा नहीं लगा, हमारे प्रधान कौन हमारी बात निवेदन कराएंगे विकास वही मेरे सबक है। किसी ने बुलावा क्या होता मैं माफी मांगूंगा, कारण के है अगर महाराज चौधरी की परंपरा या व्यवस्था खराब होगी तो पूरी मांगना बोलना पड़ा। नमस्कार। विकास भाई से निवेदन है वो सुझाव करें और सभ्य तरीके से खास सरकारी को संबोधित करें। मैं कहूँगा जो आपके गायक है उन सबको यहाँ बुलवाओ, वो अपनी बात रखें, गाने एक अच्छा मैसेज गावे, क्योंकि कलाकारों के बारे में सबको बड़े को कम जानकारी इसलिए मत संचालन अब आप ही करो। धन्यवाद। सभी बात जोड़ के रहूंगा प्रणाम। और जैसा कि आप जानते हो ये भाई धर्मेंद्र उठाना ये शुरू की एक बात याद आओ है छोटी सी, मैं थोड़ी थोड़ी बार बोल सकता हूँ। और एक था बदमाश आरोगा भाई करके आरोगा छोड़ आना होगा, वो पापा दुर्गा के पापा कई साल हो गया मैं छोड़ आना होगा। पापा ने बोला भाई शनिवार पर किसी का छप्पर फूल मिले अदरस हो जाएगा। वो सारे काम में हाथ लिया छप्पर किसी कर रहे हमारा सब कलेक्टर बन रहे सारे काम में हाथ ध्यान सेंटर के 2:30 बज के पापा जी रहे छप्पर में पापा गए फूक दिए, पापा का फूक दिया। आप लाग बाबा भी पहुंच गया और उसके बुतड़ का पानी चढ़ गया, करके पुलिस आके सारा काम आ गया। वो थानेदार ने बोला बाबा तुम्हें किसी को शक हो तो उसका नाम ले ले, हम उसकी शिनाख्त कर देंगे। ये सारा काम में था वो भी बैठा जिस दोनों ठोकर की गई थी, उन बदमाश उसका डर लगे
पापा तवे तो देख के निवला थानेदार साहब और घरा तो मैं बेरा को पर मैं क्यों बेरा फुकड़िया आड़े बैठा है अरे इतनी तो वो भी कुछ बड़ा निवला थानेदार साहब फुकड़िया भी आड़े बैठा है फुकवानिया भी आड़े बैठा है। आज तो भाईचारा जुड़ रहा है। ये भूखे गानियां भी मारे हैं, भूखे प्रोग्राम करानियां भी आ रहे हैं, मंगा नाच देखनिया भी आ रहे हैं, नचनिया भी आ रहे हैं, उनमें सतार बनानिया भी आ रहे हैं, उनमें गाल देनिया भी आ रहे हैं। तुम अपने मन की बताओ तुम कर्या के करो। ये क्यों तो नहीं अमरीका ने सतार बना दिया हमने बनाए हमने चढ़ाए हमने ये रुपया आए थे और आज गुंडार मुंडा थोड़े दिन का हो सब आज सारे समाज में घटना की क्यों आगी या आग सड़ती 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 मरी फेर गया मांगी घर घर बाहर बेटी नाचन लागी जब जाकर समाज का जन्म होगी और धर्मेंद्र भाई ने इसकी पहल करती या ये बात में 22 साल हो गए मनोरंजन में और जब कोई एक भी मानस हिस्सा बता दे जिसने नहीं सुन रखा हमारा प्रचार जरूर सुना होगा 22 साल से भैया ये बात को मुहूर्त मान जाओ संस्कारों का आनंद हो जाएगा सत्यानाश हो जाएगा। और चलो जिसका मेरी भाषा समझ आई वो मेरी भाषा से समझ गया, जिससे पंचायत की भाषा समझ आओगे पंचायत की से समझ जाएगा, जिससे भाई पार्षद एमएलए की समझ में आओगी उससे समझ आ जाएगी, हर भाई जिसका धर्मेंद्र की समझ में आओगी उसका धर्मेंद्र की आ जाएगी। जो जैसे समझेगा समाज ने पक्का फैसला कर दिया, पंचायत ने मन बना लिया, खाकों ने मन बना लिया, ये ऋषि मुनियों की संतान है, यहाँ हम नंगा नाच बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाथ आगे हम समर्थन करो और भाई हम भी समर्थन करते हैं। एक बात और है, ये अधिकार में आ जाएगा तुम सुन लो देखना एक बार आगे भी समर्थन करो पटिया सुन लो देखना तो भाई सत्संग होगा डीजे पर भी सत्संग आ जाएगा। हाथ आगे बताओ तो भाई सारे कलाकारों से अनुरोध है जिस प्रकार की दुकान खोलोगे उसका क्या होगा, जैसी दुकान खोलोगे उसका क्या होगा। हम कभी सादा गाना गाओ भाई ना लड़की रात ना डांस कराते ना फिल्मी गाते ना प्योर सत्संग करते हैं तुम केला देखो खाली सब है हमारे रोज एक दिन भी टाइम नहीं है तो कोई काम नहीं हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि धरती से सत्य खत्म हो गया, जरूर है। और जो थोड़ा बहुत मारिय मान बैठी है जो थोड़ी दिशा भटकती है वो जिस एक भाई मैंने पत्रकार किया था युवरा भाई ये नक्सलिया न धमकी दे है क्या ये गुंडागर्दी सही है, मगर तुमने गुंडागर्दी लाते है मन्नत में लगे है गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। अगर कोई भाई अपनी बहन समझ गया उसकी पीड़ा मानकर अपनी बहन से धमका कर खुर्चा कर लाइन पर लिया हुए तो हमारी दृष्टि में सही है, ये गलत नहीं है। और भाई धर्मेंद्र भाई का क्या पड़ी है अमेरिका रहता है तो तुम चुप रह पर जिसके हत्या में समाज की पीड़ा है उसके हत्या में आज भी भगत सिंह जिंदा है। भगत सिंह का क्या थी, भगत सिंह का समाज की पीड़ा ही थी और बीज कभी खत्म नहीं होता, धरती कभी खाली नहीं होती, ना विद्वानों से होती ना महापुरुषों से होती ना दानियों से होती और भाई ना वीरों से होती। आज धर्मेंद्र भाई ने जैसे भगत सिंह ने एक हत्या में पीड़ा लेकर सारे समाज को जगाने की कोशिश करी थी धर्मेंद्र ने वही करी है। एक छोटी सी लाइन में खत्म करता हूँ, एक सैनिक कब हार जाता है जो समाज उसका साथ नहीं देता है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस हार गया, ऐसे ही भगत सिंह हार गया और आज अगर ये समाज साथ नहीं देगा तो धर्मेंद्र भी हार जाएगा। एक बार हाथ कांग्रेस का समर्थन कर दो कि मुझको हारने नहीं देंगे। सभी को मेरा प्रणाम, मेरा ज्यादा अनुभव नहीं है, गलती हुई हो तो माफी। सभी को राम राम, जय जवान जय किसान। रामधन को स्वामी से मैं निवेदन करूंगा एक बार वो आए और एक बार ज्यादा समय नहीं कर पाएंगे। रामधन को स्वामी उसके बाद यहाँ पर आए हुए सभी हमारे खास प्रतिनिधि और सरपंच
महोदय, पूरे हरियाणा से हमारे युवा साथी भी आए हैं, हमारी माता बहनें भी आई हैं और लगभग कलाकार साथी भी सभी आए। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके राम प्रणाम। और आज इतिहास लिखने का दिन आया। साल तो कई हमने भी होगा रुपये मार जाने, 34 साल की उम्र होगी। जिस साल से गाना शुरू किया था उस टेप में आवाज खड़े थे और हमारा असर कम हुआ। कम से कम एक आवाज हमारे बीच में से ही ऐसी उठी, भले ही हमारा धर्मेंद्र भाई विदेश में बैठा है, लेकिन जैसे अभी विकास जी बता रहे थे भैया, जिसका भी क्रम है समाज के लिए टीस है, समाज को साफ करने का एक भीतर में जज्बा है, उसका भी भगत सिंह आज भी जिंदा है। तो मैं सलाम करता हूँ धर्मेंद्र हुड्डा भाई को, जिन्होंने विदेश में रहते होगी अपने हरियाणा को गंद मुक्त करने का यह प्रयास किया है। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी कलाकार साथियों का भी, सभी का, माता बहनों का, भाइयों का, सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हो। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। लगातार फतेहपुरा से मेरा निवेदन हुआ है और खास सरकार के सब भाइयों का नंबर लगेगा, ठीक है। और लेबर फतेहपुरा का नंबर उसको पता तो साथियों, हमारे ये लोग ट्रैक हैं, हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट करें। और हमारा निवेदन है ये खास सरकार के चबूतरे से जो भी यहाँ से शपथ लेके जाए उस पर खड़ा उतरे। भाई फतेहपुरा मेरे जितने भी युवा साथी, माता बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को मेरी राम राम। और भाई ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि गाने मन्ने भी करे थे बदमाशी के, सरकार ने डिलीट करे तो मैंने नौका दिया सब दबाला मेरा गाना डिलीट कर दो। मैं इस मुहिम में साथ हूँ और आगे से ना कोई बदमाशी का गाना अपना होगा। और धर्मेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी पहल करी, क्योंकि इंस्टाग्राम खोल रहा तो नहीं मिलता, गाड़ियां देखने में मिला है। और भाई आप लोगों का पूरा समाज का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा सुनना पसंद करो, क्योंकि मना गाना करा था हमारी माटी की पहचान ये खंड के खूना गाँव है, सिर्फ खंड देखा। हमारी माटी की पहचान ये खंड के खूना गाँव है, सिर्फ 4 लाख में। और मना गाना करा तेरा यार जमानत में आया 70 करोड़ दिया रहेगा। तो भाई आप भी ऐसा करो, हमें बंद कर देंगे और तुम्हें हमारे साथ दो। और भाई अभिमन्यु यादव जी आए हैं, सीएम साहब के ओवरसी हैं, IFG की ओवरसी हैं, एक बार 2 मिनट ये भी विचार रखेंगे। और हमारे बीच में पूर्व में मुख्यमंत्री की ओवरसी रहे और अभी फिलहाल नशे पे काम कर रहे हैं, पे काम कर रहे हैं अभिमन्यु यादव जी। और आज का जो हमारा आपका मुख्य एजेंडा है वो खनिज कल्चर और नशा भी है। मैं बड़ा सा तो अभिमन्यु यादव जी ये बहन ओबीसी की सरकारी और ये आप पंचायत करने वाले सारे हमारे युवा साथी, हमारे कलाकार भाई, हमारा धर्मेंद्र भाई जो बाहर बैठा है, देखो बहुत अच्छी बहन है। एक मिनट पकड़ने बने, 1 मिनट और विकास बताएंगे जो माता बहन हमारे दैनिक दूसरी को हमें महसूस हुई। आप मैं नशे पे काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, कोई गाँव ऐसा नहीं बचा जिसमें 50-60 लोग ना करते हुए नशा, और ये हर साल जरूर हो रहा है। आज समाज के लोग उस पर कोई चर्चा नहीं करे, कोई आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन मैंने इस पर सर्वे किया है कि हम आने वाले 2-3 साल में पंजाब को भी पीछे छोड़ देंगे और पंजाब की तो नस्लें खराब होगी। आज जो हमारी माता बहने, इसमें सबसे बड़ा विषय क्या आया? सबसे बड़ा विषय इसमें संस्कार का आया। जब तक बच्चों को हम अपने घरों में अच्छे संस्कार नहीं देंगे, हम जब तक खुद अच्छे नहीं बनेंगे। भाई सबसे पहले तो अपनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देख के बड़े होते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, ये भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस कहां से, इन माताओं की कोख से पैदा हुए थे, उन माताओं ने अच्छे संस्कार दिए, तब उन्होंने देश के लिए उसके अंदर दिखाया था। तो मैं तो अपनी बहुत छोटी सी बात में ये कहता हूँ कि मैं सारा समाज एक हो जाओ और आप जो इस खाप के चबूतरे में बैठे, आप यहाँ से एक संकल्प लेके जाओ कि हम खुद तो सुधरेंगे, अपने परिवार को सुधारेंगे और आसपास में
आदमी कामयाब माना जाएगा, वही आदमी माना जाएगा कि समाज का ये अच्छा आदमी है। आज पंजाब में कोई घर नहीं बचा भाई। मैं इतनी बात कहते हुए हमारे धर्मेंद्र भाई का, इस नैब साहब की सरदारी का, हमारे युवा साथियों का, मेरे कलाकार भाई है और पूरे हरियाणा से तो ये युवाओं ने एक मुहिम उठाई है भाई, इसको आप सब एक बार समर्थन में हाथ उठाइए कि आप सब इसके समर्थन दो, क्योंकि आप लोग अगर नहीं करोगे या चीज आपके घर में पछतावा होगा भाई। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गाना लगाऊंगा। तो इस समुद्र की हमारा ये खापे बनी रहेगी, ये हमारी एकता बनी रहेगी, तो हम जीत पाएंगे, नहीं तो अकेले समाज खत्म हो जाएगा। बोलो भारत माता की। एक बार बहुत धन्यवाद जी। एक बार इधर से श्याम पटवारी पहले निकल कुछ समझ है जी, आप सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा उन शब्दों की आप मर्यादा समझे। तो पनुआ मैं ज्यादा नहीं, मेरे पास लंबी लिस्ट है। इस प्रकार के शब्द जो भी भाई बहन यूज करते हैं सोशल मीडिया पे, कृपया करके आप सरकारी काम से अनुरोध है कि वो बंद करें। और मैं अनुरोध करूंगा सोनिया बोल लगी पे एक मिनट कमाल पैसा होगा क्या बात होगी शुरू में मतलब एक बार बोल लो जी, कोई बात नहीं, अपने बड़े हैं, कोई बात नहीं, बोल लो भाई, कोई बात नहीं भाई, बड़े हो आप, बोल लो, कोई बात नहीं। बोल लेंगे बनाए हमने सारे मिलजुल के सब खापा ने भी सब ने और आप कभी नहीं रखेंगे कोई राज्य रजा मान के तो ठीक है, और ना मान्य तो भाई फिर और डाल भी। बाकी सारी जो खापा ने हमारी बहुत मदद करी, सारी हाथ जोड़ के हमारे दादे चाऊ चाचे सब तय इन का कारण हमने वो काम कराया है, ना तो हमारे बनी हो पावा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई ने जो भी बातें की, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खाप सरदारी की एक भाषा होती है, मर्यादित भाषा। भाई ने जो कहा, भाई के निजी विचार है। खाप सरदारी सुनिए इधर, खाप सरदारी हमेशा नम्रता से चलती है। खाप सरदारी का जो भी संदेश होता है वो मर्यादित संदेश होता है। और मैं अनुरोध करूँगा हमारी बहन जी सोनिया चैल जो हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट करती है और आज भी ये हरियाणवी संस्कृति में आई है, बहन का हाथ उठाकर स्वागत करें, हरियाणवी संस्कृति का हाथ उठाकर स्वागत करें बहन सोनिया चैल जी। बाली शर्मा मेरी राम राम। मैं ज्यादा कुछ ना कहते, सिर्फ एक ही बात बोलूंगी। बाली शर्मा मेरे को 4 साल हो गए सोशल मीडिया पे, आपने देख रहे हैं। अगर हमको ये लगे कि बहन ये गलत है कि बेटा ये गलत है, तो आप कमेंट करके ये बता देना, उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगी। और मैं 4 साल से काम कर रही हूँ इसके खिलाफ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी लग रहे हैं शुरू से। और भाई ये किसी को जानवर के लिए कहा गया है और किसी का सोच कर जाएगा ध्यान करो चीज का पहले ये खेती में सारा हो गया और किसी का किया तो हो जाएगा। तो सभी भाइयों का सभी मेरे बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे देखने को आप बच्चे जो पुरानी वीडियो है जो इनने बना रखी है, पुरानी वीडियो वो भी डिलीट होनी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी वीडियो वो भी आपका चलेगी। जब तक ये खत्म होगी तो इस बात में कौन कौन समर्थन करना चाहे, एक बार हाथ ऊपर ले मने जो प्रधान जी आप माइक लो। हम बताएंगे हम नाम
संख्या के समाज में सभी खापरदानों से निवेदन है और सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपनी जगह ले ले। आज की पंचायत ने जो महत्वपूर्ण फैसले करे हैं अभी वो आपके सामने रखे जाएंगे। सब लोग यहाँ आ जाए, प्रेस के साथी सब यहाँ आ जाए। आज जो पंचायत ने फैसले लिए हैं उनका निर्णय हो चुका है, आप लोगों के सामने अभी रखे जाएंगे। इसलिए सभी खापों के प्रधान खासकर सुभाष नंबरदार जी यहाँ मंच के पास आ जाए। बाली शर्मा जी आए हैं, उनका यहाँ पर स्वागत है। सुभाष नंबरदार जी यहाँ आ जाए मंच के पास। जी और जो भी खाते प्रधान है सब यहाँ आ जाए मंच के पास। जब तक 2 मिनट के लिए बाली शर्मा आपका वक्तव्य रखें। बहुत ही आदर सम्मान के लोग, हर समाज की सर्वथा कि जितने भी यहाँ पर अधिकारी हमारे पिता पूरे बुजुर्ग सबको चरणों में प्रणाम, हाथ जोड़ के नमन। आज हम यहाँ 24 के पवित्र धरातल पर इस चौधरी पर पधारे हैं। यहाँ बड़े निर्णायक फैसले हमेशा होते रहे हैं। मैंने भी यहाँ इसको चुचकार के बचपन में अपना गाना शुरू किया था और मुझे सफलता मिली। आप जैसे 4 भाइयों राम राम करने का मुझे अधिकार दिया इस 24 के चौधरी ने। आज 2030 लड़ाई में हमारी खापे यहाँ विराजमान हमारे बुजुर्ग भगवान स्वरूपी। अरे भाई कानून न आसमान दे हमारी खापों के, नहीं तो ये गंदा प्रदर्शन होता ही नहीं। ठीक बात है, ये गंदा प्रदर्शन नहीं होता, हम कानून में बंधे हुए हैं। अरे भाई कानून कानून होता है, नहीं तो हमारी इतनी दमदार खाप है, एक कान मरोड़ दे तो 400 किलोमीटर तक उसका असर होता है। आज ये गन और गन कल्चर के हमारे धर्मेंद्र हुड्डा भाई उन्होंने मुहिम और ये प्रार्थना करी, हमारी खापों से निवेदन किया, जितने हरियाणा प्रदेश के हमारी गायिका हैं गायक हैं उनसे भी भाई प्रार्थना की, भाई गन और गन कल्चर से दूर रहिए। और भाई ये खाप बैठी भगवान का रूप है। भाई हो सकता है एक दादा लक्ष्मण का भजन है, मिलती बात सदाम से पे मिलती भी हो जाया करे। भाई हर इंसान खता का पुतला गलती भी हो जाया करे। वो भैया में कहीं हमारे से भी वही है तो कोटि कोटि नमन करके खापों के चरणों में पड़ आगे आगे हुआ गलती हमारे से नहीं होगी। और जो भाई जो हमारी बेटी हैं बहनें हैं, ये जो अंग प्रदर्शन कम वस्त्र पहनती हैं, ये नाश की जड़ है भाई। भाई ऐसा कोई भाई नहीं होगा जिसके बेटी नहीं होगी, बेटा नहीं होगा। गृहस्थी जीवन में भाई ये जीवन चल रहा है। बच्चे भाई मोबाइल को खिलौना समझते हैं, एक उंगली घसाते हैं, फिर आगे और आ जाता है और आ जाता है। फिर भाई कोई हमारी बेटी अंग प्रदर्शन करके वो अपना अंग प्रदर्शन गंदा प्रदर्शन देख ले तो भाई बच्चों को असर पड़ेगा। अपने अपने रुखाड़ करके अपने अपने घर की भी, पड़ोस की भी, गांव की भी। भाई तुम्हारे सरोखाप भी भाई हमारे बुजुर्ग बूढ़े हमने समझियो भाई रेल की तरह चल रहे हैं। ये अपना सुधार अपने आप करना पड़ेगा भाई। एक भाई नशा गांव में सरपंच की मैं खापों से प्रार्थना करूंगा, गांव में मुखिया होता है गांव का, उसकी ड्यूटी लगाए। रिलेशन फैशन ये की है, रिलेशनशिप में रहती है लड़की। अरे 4 साल रहेगी, एक दौर है, फिर भाजगी, फिर दूसरी छोरी ने बेरा लग गया, वह छुट्टी तो उड़े उसने छोड़ के भाजगी, उसके भी घुंघरू बन गए, वह भी तो वह भी बात है। सबसे पहले मेरी खापों से प्रार्थना है, सबसे गंदा पड़िए इसको बंद करें, ना ही ब्राह्मण रस्ते करा कर दे। अरे हमारी 250 साल की बुढ़ी हो रही है, 25-25 साल में कर दी करने की बाजी। सही बात, साथ रखा करा करते हमारे दादे परदादे, सवार में रोटियां नवार हो जाती। ना ही ब्राह्मण व्रतों में थे, जोर में जोर मिला के आज अपनी साख हाथ खों से घर में 20 बुला के सेवा करके राजी रखे, अच्छा खिला पिला के खा पी के न उठ से लेता पाछे ना हाथ ला 25 आओगे माल चाट के पेड़ा दे देंगे, छोरी समझ आई ना मर लगे चाट साड़ी की घर दूर दूर तक बहाना आना छोड़ दिया, नई नई रीतदार व्यवहार बनाना छोड़ दिया। देख जमाना कितना बदला, कति शर्माना छोड़ दिया। बहुत बढ़िया सर भाई मेरी यही प्रार्थना है, बाकी तो हमारे ये भगवान रहे। मैं एक बात बता दी भाई, कानून में हाथ बंधे हुए हैं हमारी खापों के, लेकिन फिर भी इनका प्रयास है, फिर भी सरकार के
साथ टक्कर लेते हैं ये। तो यही प्रार्थना है भाई, अपने आप को संभालना पड़ेगा। पहले अपनी पत्नी ने समझाओ, बेटी का ख्याल रखे, छोरे के बारे में बाबू छोरे का ख्याल रखे। मैं खापों से हमारे भगवान खड़े हैं यहाँ। अब 4 बच्चे एनकाउंटर मारे गए जी, और वो है नाबालिग थे, माइंड वॉश हुआ उनका, माइंड वॉश मारे गए। मेरा इतना ही कहना है भाई, और तुम में ये खड़ी चौधराहट हमारी, इनके सामने बोलना तो एक दीपों को सूर्य दिखाने वाली बात है। फिर भी 2 शब्द मैंने कहे हैं। हमारी तरफ से पूरा सहयोग। जो कोई गायकी का होता है, गाय को कोई भी लूज शब्द बोलेगा हम समझाएंगे, हाथ जोड़ के समझाएंगे, प्रार्थना करके। फिर भी नहीं माना तो हम खापों के चरणों में उनका प्रार्थना पत्र गिरा मेरी पढ़ काट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद पाली शर्मा जी, आपने अच्छा संदेश दिया। और इस संदेश के साथ सभी खापरदारों से निवेदन है तो मंच के पास आ जाए। संवेद दूर खाप के राष्ट्रीय महासचिव वो भी आ जाए। और आज जो महम चौबीसी के चबूतरे पर चौधरी सुभाष नंबरदार जी के अगुवाई में जो निर्णय हुए हैं, अब उन निर्णयों को सुनाने का वक्त आ गया है। और यहाँ आने के बाद जो भी है उसके बाद ये निर्णय सुनाए जाएंगे। अब मैं मास्टर जी से निवेदन करूँ, अब एक निर्णय में मैं चलो सुना दो। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जब सारी खाप पंचायतें फैसले के लिए गई थी, मतलब सभी फैसले दिया जाए, हम उसको अपील करेंगे। जो ये फैसला है वो सारी खाप पंचायत सरदारी का है, अकेले मैं मुकाबले नहीं है। ये आपको संदेश देना चाहता हूँ, सारी खाप सरदारी का संदेशा है। धन्यवाद जी। आज मास्टर जी संदेशा सुनाए फैसला। 1 सेकंड देखना है, सुधा हुआ अगर प्रधानमंत्री वैसे फैसला देखना है, सुधा हुआ के बच्चा कि जो नई पीढ़ी है स्कूलों में जो हमारी छोरे पढ़े हैं, तो स्कूलों में जो ये कंपटीशन की तैयारी करवा मोबाइल पर भरी हो रहा है, गणतंत्र को बढ़ावा दे रहा है, तो एक रंगों की जोड़ियों के स्कूलों को करना चाहिए। मास्टर जी अपना उसमें एक सुझाव ये भी है साहब में कि अध्यापकों से अनुरोध करें कि मास्टर स्कूल में मोबाइल बंद करें और मास्टर जी से अनुरोध करके फैसला करें। ऐसा है, आज हमने जो फैसला लिया है उस बच्चे को स्कूल में कराएं और से कोई घरा कराएं। जो सोशल मीडिया पर आवेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आज तक जो है हमारा फैसला, जो सुना सारी बातें ने जोड़ के कौन कित कराएगा, उसका इलाज ये खाप करेंगे। सुनाओ आराम से ले लो। ना एक का बोतल इसमें सही आवाज नजदीक का बोलिए। आज दिनांक 25/7/2026 को 24 सरोखा पंचायत के मैम चौबीसी के चबूतरे पर सभी उत्तरी भारत की खापें आकर के इस गन कल्चर और गन कल्चर और नशे आदि पर विचार विमर्श करके ये पंचायत इस निर्णय पर पहुंची है कि शादी ब्याह में या कहीं भी किसी पार्टी को बुला करके नाच गाना करवाता है, उसमें यदि कोई गंदे शब्द आते हैं तो खापे उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, जिसके घर बुलाएंगे। हाथ ठाके बताओ भाई, हाथ ठाके। और सरकार से भी हम इस बात के बारे में कहेंगे कि कानून लाए कि गाने बजाने में किसी प्रकार की कोई गंदी बातें अर्धनग्नता ना हो, ये कानून बना जाए। और जो गंदे गाने हैं जिला हेडक्वार्टर पर सरकार से अनुरोध करेंगे कि एक कमेटी बनाई जाए ताकि वो गाने सेंसर होने के बाद ही गाए जाए। और हम खापों से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी अपने लेवल पर एक कमेटी बना ले। यदि गाने वाले सरकार 2 दिन 10 दिन 20 दिन ला दे तो वह हर खाप जो है अपनी कमेटी बनाएगी, उसे सेंसर करवाई जा सकती है। बहुत अच्छा। गन जो बच्चे ब्याह शादी में पढ़ने या इसे मोबाइल पर डालते हैं, वह उनके खिलाफ भी
सख्त कार्रवाई खाप भी करेगी और सरकार को भी बताएंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। उनके अकाउंट बंद करने उनके अकाउंट भी बंद कराए जाएंगे। तीसरा नशा भाई, नशा एक सूखा नशा ही सारा बच्चे सुवाल हुए हैं या वो समेक वगैरह खा लेते हैं, उससे शरीर खत्म हो जाए, खून का पानी बढ़े। इसके बारे में जो बेचना पाएगा और जो खाना पीना पाएगा उनके खिलाफ पंचायत उसी प्रकार से सरकार के साथ सहयोग करेगी और जो बताएगा खाप उसको सम्मानित करेगा। फलाना बच्चा फलाना ले रहा है, वो खाप अपने लेवल पे उनको सम्मानित करेंगे, बताने और उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे, सम्मानित करेंगे नाम उनके गोपनीय, ताकि किसी को ना बेरा लगे अगर मेरी खिलाफी किसी ने की। बाकी भाई ने जो स्कूल की एनुअल फंक्शन में हमने भी ये बात देखी है और वह गाने गा कर दे, छोरी नाचा कर दी। स्कूल भी अपने आप कह देना भाई कोई एनुअल फंक्शन पर इस प्रकार का नाच गाना ना करा। और ये सभी फैसले आज ही लागू हो गए हैं, ये नहीं समझना भाई फेल होंगे, आज से लागू है, आप सख्त कदम उठाए जाएंगे। भाई 29 जुलाई को सभी खाप पंचायतें जो जंतर मंतर पर हमारे छात्रों का जो चल रहा धरना, सारे हरियाणा की खाप पंचायतें वहां समर्थन करने के लिए जाएंगी और उनका समर्थन करके आवेंगे। अगर उनके साथ कोई गलत करेगी सरकार तो खाप पंचायतें उसका विरोध करेंगी। एक यो भी रहेगी और दूसरा एक चीज और रहेगी, मैं आपने बता दूं, प्रधान जी की इजाजत है, जो गौशाला या सामाजिक संगठन जो इन ये जो नाच गाने वाले हैं किसे ने गंदे ने भी बुलावेंगे, उन गौशाला और उन सामाजिक संगठनों का भी बहिष्कार किया जाएगा। ये फैसला भी लागू हाथ है और ये जो फैसले लिए गए हैं ये कभी ईद की ईद फौरन रूप से लागू है। जिसने कोई वीडियो गिरेगा वो ढूंढ के जो हमारे द्वारा आ गया हम तुरंत सरकार से संपर्क कराएंगे, एसपीडीसी से मिलांगे, प्रशासन से मिलांगे, पर्चा दर्ज करवाएंगे। ये हमारा सख्त फैसला है। और अब आज की इस पंचायत में सबने भाग लिया और सुभाष नंबरदार जी आज की पंचायत के समापन की घोषणा करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपने विचार रखें। खाना तैयार है, जो भाई जो खापे दूर के आने वो खाना खा ले। दोनों ले लो, आज इस माहौल में फोटो ले लो, फोटो जो सहयोग दिया के लिए आगे भी समाज ले इसका फोटो ले लो, इसका उठाओगे और जो सहयोग दिया सबके लिए आप सब बधाई के पात्र है। चाहे बाहर की खाप पंचायत है, चाहे संगठन है, चाहे कोई आम भाई है, इसका फोटो ले बेटी जो भी आपकी पंचायत में शामिल हुए वो सब बधाई के पात्र है, क्योंकि आप सबने एक नया कदम अपने अच्छी संस्कृति को बढ़ाने के लिए समय निकाल कर पहुंचे। आप सबका धन्यवाद। दे फोटो जो आज एक अपील हो रहा है, किसी भाई ने देखा हो खाना खा के जाए, भाई जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें। मीडिया वाले सब साथी यही बाइक देंगे।